नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से श्रावण माह के महात्म्य का 12वां अध्याय श्रवण करेंगे, जिसे सुनने सुनाने से मनुष्य भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से व्यक्ति के सभी गुप्त शत्रुओं का नाश होकर सुख वैभव की प्राप्ति होती है। महात्म्य सुनने के बाद यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भगवान शिव सनत कुमार से बोले, अब तुम श्रावण शुक्ल तृतीया तिथि को किया जाने वाला स्वर्ण गौरी व्रत सुनो। तृतीया को प्रातः स्नान कर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर षोडश उपचार विधि से माता पार्वती व भगवान शिव की इस प्रकार पूजा करनी चाहिए। हे देवादिदेव व माता गौरी, आप मेरे द्वारा की जाने वाली पूजा को स्वीकार करें और फिर पूजा का समस्त फल प्राप्त करने के लिए 16 वायने ब्राह्मण दंपतियों को देकर कहें कि मैं माता गौरी की कृपा प्राप्त करने हेतु उत्तम दंपतियों को वायना प्रदान करता हूँ। चावल के आटे से निर्मित 16 पकवान बांस के पात्र में रखकर दक्षिणा रखकर पत्नी सहित 16 ब्राह्मणों को बुलाकर निवेदन करें, मैं व्रत की संपूर्णता के लिए यह वायना आपको देता हूँ। इस प्रकार 16, 8, 4 या 1 वर्ष व्रत करके उद्यापन करना चाहिए। पूजा की समाप्ति पर कथा श्रवण कर व्यास जी का अर्चन करें। सनत कुमार भगवान शिव से बोले, हे प्रभु, इस व्रत को सबसे पहले किसने किया था? इसका महात्म्य व उद्यापन की विधि क्या है? इसे जानने की मेरी तीव्र उत्कंठा है। भगवान भोलेनाथ बोले, हे सनत कुमार, ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में सरस्वती नदी के तट पर शुभिला नाम की एक महान नगरी थी। चंद्रप्रभास वहां का राजा था। उसने महादेवी और विलास देवी नाम की 2 रूपवान पत्नियां थीं। राजा चंद्रप्रभा महादेवी रानी को अत्यधिक प्यार करता था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन में गया और वहां उसने अनेक वन्य पशुओं का शिकार किया और प्यास से पीड़ित होकर राजा जंगल में पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। तब उसे एक तालाब मिला जिसमें पानी पीकर उसने अपनी प्यास बुझाई। पानी पीने के बाद राजा ने देखा कि तालाब के किनारे कुछ अप्सराएं भगवती गौरी का पूजन कर रही हैं। तब राजा उनके समीप गया और बोला, हे देवियों, आप किस देवता का पूजन कर रही हो? तब अप्सराओं ने राजा को बताया, हम स्वर्ण गौरी का पूजन कर रहे हैं। तब राजा ने कहा, इस व्रत की विधि तथा इसका फल क्या है? तब अप्सराएं बोली, श्रावण शुक्ल तृतीया के दिन यह व्रत किया जाता है। इस व्रत में भगवान शिव और गौरी का पूजन किया जाता है। इस व्रत में 16 धागे वाला धागा पुरुष अपने दाएं हाथ में तथा स्त्रियां अपने बाएं हाथ में बांधती हैं और गौरी का व्रत करने का संकल्प करती हैं। इस व्रत को करने से भगवान शिव की कृपा से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह सुन राजा चंद्रप्रभा ने भी श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया को अपनी दाई भुजा में 16 धागों वाला धागा बांधकर व्रत किया और संकल्प ले लिया, हे माता रानी, मैं 16 तार वाला धागा बांधकर व्रत का संकल्प लेता हूँ, आप कृपा करना। यह कहकर राजा अपने महल की ओर चल दिया। जब राजा के हाथ में बंधे धागे को देखकर रानी महादेवी ने पूछा तो राजा ने सब व्रत की विधि बताती। यह बात को सुनकर रानी क्रोध में आकर उस धागे को राजा की भुजा से तोड़कर एक सूखे वृक्ष पर फेंक देती है। तब राजा बोला, यह तुमने अच्छा नहीं किया। यह धागा फेंककर तुमने गौरी माँ का अपमान किया है। इधर राजा की छोटी रानी ने देखा कि धागे के प्रभाव से सूखा पेड़ पुनः हरा भरा हो गया है,
तो उसने उस धागे को अपनी बाईं भुजा में बांध लिया। ऐसा करने से छोटी रानी माँ गौरी के उस धागे के प्रभाव से राजा की प्रिय हो गई। इधर बड़ी रानी राजा के द्वारा त्याग देने के कारण दुखी होकर वन में चली गईं और मन में महादेवी का ध्यान कर पवित्र मुनियों के आश्रम में ठहरी। तो मुनि बोले, अरे पिशाचिनी, यहाँ से कहीं और जगह जा। राजा और मुनियों द्वारा तिरस्कृत रानी महाजंगल में भटकती हुई एक जगह थक कर बैठ गई। वह माँ गौरी का स्मरण कर पश्चाताप के आंसू बहाने लगी। माँ गौरी को उस पर दया आ गई और उसे दर्शन दिए। रानी ने उन्हें दंडवत प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगी। हे मंगल रूपे आपकी जय हो, हे कल्याणी आपकी करोड़ों बार जय हो। इस प्रकार भक्ति कर देवी से वर प्राप्त कर बड़ी रानी ने गौरी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राजा बड़ी रानी को खोजते हुए आया और उसे महल ले गया। देवी गौरी के व्रत के प्रभाव से राजा तथा उसकी दोनों रानियों की समस्त इच्छाएं पूर्ण हुईं और संपूर्ण राज्य का सुख भोग कर राजा समृद्धशाली हो गया। और अंत में राजा दोनों रानियों सहित देह त्याग कर शिव लोक चले गए। भगवान शिव बोले, जो व्यक्ति शोभना पार्वती का यह व्रत करता है वह मेरा तथा पार्वती का अति प्रिय हो जाता है। अब मैं तुम्हें इस व्रत के उद्यापन की विधि बताता हूँ। शुभ तिथि, शुभ बार, चंद और तारे निकलने पर मंडप बनाकर अष्टदल कमल की रंगोली बनाकर अन्न धन रख उसके ऊपर कलश स्थापित करें। उस पर 16 पल का बना तांबे का पूर्ण पात्र रखें। उस पूर्ण पात्र में तिल भरकर उसके ऊपर पार्वती और शिव की प्रतिमा रखें। उसके ऊपर 2 श्वेत वस्त्र और हवन कुंड रखें और फिर वेद मंत्रों से पूजन करके रात्रि में जागरण करें। अगले दिन प्रातःकाल पूजन कर हवन करें। पहले ग्रह होम, फिर आदाम होम, फिर जौ मिश्रित तिल में घी मिलाकर 100 आहुति दें। इसके बाद वस्त्र, अलंकार, धेनु आदि से आचार्य जी की पूजा करें। 16 वायने निकालकर ब्राह्मणों को दें। भोजन करा दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को विदा करें और अपने सगे संबंधियों को भोजन करा स्वयं भोजन करें। इसके साथ ही श्रावण मास के महात्म्य का 12वां अध्याय संपन्न होता है। आप व आपके परिवार पर भी माँ गौरी और सदाशिव भोलेनाथ की ऐसी ही असीम कृपा बनी रहे। इसी शुभकामना के साथ आज की वीडियो को हम यहीं विश्राम देते हैं।